3 और हर एक से जो वेव ली है वो क्या ली है, दो वेव्स ले लेते हैं, एक तो जो सीधी जा रही है और एक इस वाले को। तो यहाँ से जो है वो एक वेव आपने ली और इस तरीके से जो ये वाली सेंटर वाली तो चली गई ऐसे, ये वाली ऐसे गई पैरेलल दिखानी है भाई, ये इस तरीके से ये जाके मिलेगी इस पॉइंट पे और ये इस पॉइंट। डाइफ्रैक्शन कल हमने जाना था और उस डाइफ्रैक्शन में एक बात जो है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वो बात क्या थी? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बात ओके है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बात जो है ये क्या है? गलत है। लाइट भी क्या कर जाती है? बैंड कर जाती है। कहां बैंड करती है? डार्क वाले रीजन में। कब? जब वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपेरेबल विद साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। इस वेव ऑप्टिक्स में ना 4 फिनोमेना जो है, मतलब 4 क्वेश्चंस के जवाब हमें पता होते हैं। ठीक है, मतलब वो जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब कि हमारे अलग से ही सवाल हैं। जैसे कि पहली बात अगर हम बात करना चाहें तो इंटरफेरेंस हमने जाना। उसने आपको क्या समझाया कि कोई भी चेहरा इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये हमारा भ्रम है। एक्चुअल में तो चीज क्या है? डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, ऐसे करके चीजें हैं। और जब उनको हम देखते हैं तो हमें वो चीजें एग्जैक्टली वैसी दिखाई नहीं पड़ती हैं। हमें तो क्या दिखाई दे रहा है सर? यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यों? कारण क्या है उस बात का? क्योंकि इंटरफेरेंस को देखने के लिए जो सोर्सेज हैं सर, वो सोर्सेज कैसे होते हैं? कोहेरेंट। और हमारे सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट सोर्स नहीं होते। पिछले 10 दिनों में हमने ये बात जो है वो जान ली है कि इंटरफेरेंस पैटर्न अगर मैं देखना चाहता हूं तो सर इंटरफेरेंस पैटर्न अगर मुझे देखना है तो सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। और हमारे सोर्स कैसे नहीं होते? कोहेरेंट नहीं होते। इंटरफेरेंस हम जान चुके हैं। उसके बाद आपने अगली बात जो है सर वो हमने एक बात जान रखी थी और वो बात क्या थी? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन कल ये भ्रम भी हमारा टूट गया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। लाइट भी क्या कर जाती है? बैंड कर जाती है। कहां बैंड करती है? डार्क वाले रीजन में। ठीक है, मतलब कि नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। ये बात जो है वो कल आपको पता चल गई। अगली जो बात है सर वो हमने क्या करनी है? तीसरा जो सवाल है जिसका जवाब मैं कुछ कुछ आज दे रहा हूँ, बाकी इसको और अच्छे से जो है वो आने वाले समय में मैं समझा रहा हूँ। वो क्या कि एक छोटा सा बल्ब आपके कमरे में लगा हुआ है और वो पूरे कमरे को रोशन कर देता है। मन में सवाल आया कि ऐसा क्यों? और बहुत जल्दी कर देता है। ठीक है, कि ये जो है कि एक छोटा सा बल्ब पूरे कमरे में लाइट को किस तरीके से फैला रहा है, उसके बारे में आज हल्का सा जो है वो जानेंगे हम। ठीक है, अगली जो बात है सर वो क्या है कि एक कहावत जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो आपने सुनी है, दिए तले अंधेरा। सुन रखा होगा। आपके घर वाले जो हम कहते हैं कि दिया जो है मतलब कोई भी एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, दिया लगा लो, बल्ब लगा लो, उसके पीछे अगर तुम देखते हो तो उसके पीछे आपको क्या मिलेगी? डार्कनेस जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है कि दिए के नीचे अंधेरा क्यों है? ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, आप अपने घर पे जाके इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जब जाओगे तो अंधेरा हो ही चुका होगा। एक दिया लेना है, उसमें माचिस खींच देनी है एक बार, तो उसके नीचे अगर आप देखोगे तो दिए के ऊपर तो क्या है? उजाला है, और दिए के नीचे क्या है? अंधेरा है। ठीक है, और ऐसे खड़े होकर ओह वाओ ठीक है, मतलब घर वालों को एहसास होगा कि भाई हाँ बच्चे ने साइंस ली है, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट वो घर आके कर रहा है। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को आप जो है अभी जाके ही करें, रात के 12-12 बजे कभी घर वाले तुम्हारी कुछ और ही करें, चप्पल वप्पल धरें थारा 2-4, कुछ और आ गया तुम में। तो इन चीजों को जो है ना वो आपने समझना है। मैं जो समझाने जा रहा हूं आज जो है, कल हम एक बात जान चुके हैं और वो छोटी सी बात कल के 1 घंटे को 1 मिनट में अगर कंक्लूड करना है तो वो क्या था? लाइट का बैंड हो जाना। कहां बैंड हो जाना? डार्क वाले रीजन में। कब बैंड हो जाना? व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपेरेबल विद साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। हमने ये बात जो है वो उत्तम जान ली थी कि साउंड का डाइफ्रैक्शन बड़ा आसान सा काम है। उस कमरे में अगर स्पीकर बजेगा तो इस कमरे में आवाज आएगी। क्या कारण है? डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड। आवाज बैंड होके हमारे पास पहुंच गई। लेकिन लाइट की बैंडिंग इतनी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट की वेवलेंथ जो है वो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल के कंपैरिजन में नहीं चलती है। ठीक है, अब जो काम हमने करना है उस काम पे हम ध्यान देंगे। सारे बच्चे गौर कर रहे होंगे। एक छोटा सा शब्द जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं पहले, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। वो वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है? सुनेंगे ध्यान से कि कंसेप्ट जो है वो मेरे पास क्या कुछ है सर। ठीक है, ये जो है मतलब कि 5 नंबर में डायरेक्ट डेरिवेशन जो है वो आपके पेपर में कई बार आ जाती है। 2 दिन के हिस्सों में जो है ना इस काम को हमने बांटा है। एक दिन जो है वो डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, और अगले दिन जो है वो डेरिवेशन के बारे में बात कर लेंगे। नाम जो है सर वो हमारे पास है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डबल स्लिट का मतलब क्या था? इंटरफेरेंस था। और सिंगल स्लिट का मतलब क्या है सर? डाइफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, जो मन आप कर रहा है उसको आप अकॉर्डिंगली नाम यूज कर सकते हैं। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ना सर वो हम जानना चाहते हैं। सिंगल स्लिट का मतलब क्या है सर? सिंगल स्लिट का छोटा सा मतलब है कि एक पिन होल होगा। कल वाले काम में या मतलब कि इंटरफेरेंस वाले काम में 2 पिन होल थे, 2 होल थे,
दोनों से लाइट जा रही थी, एक पॉइंट पे मिल रही थी। डबल स्लिट नाम है तो क्या नाम है, इंटरफेरेंस, और सिंगल स्लिट नाम है तो नाम क्या पड़ जाएगा, डाइफ्रैक्शन। इस तरीके से चीजें जो है सर वो हमारे पास है। नाम है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक सिंगल होल जो है सर उसका इस्तेमाल करा जाएगा, और ये एक्सपेरिमेंट जो है ना वो हमारे पास चल रहा होगा। इसके बारे में जानेंगे। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा गया है तो इसका मतलब चीजें जो है सर वो किससे रिलेटेड है, न्यूमेरिकल में बहुत कम ऐसा होगा कि वो आपको नाम देगा इंटरफेरेंस, या न्यूमेरिकल में बहुत कम ऐसा होगा कि वो आपको नाम देगा डाइफ्रैक्शन। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस हैं, लेकिन उन चांसेस में आपको जो काम दे रखा होगा, नाम क्या दे रखा होगा, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब वो बात किसकी हो रही है, डाइफ्रैक्शन की। वो कहेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब नाम जो है सर वो किसका है, इंटरफेरेंस का। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने करना क्या है सर, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो हमारे पास ये जो है एक लाइट का सोर्स है, ये एस जो है वो क्या है, सोर्स है किसका, लाइट का। सोर्स का मतलब एक बल्ब हो सकता है। ठीक है, अब ये जो बल्ब है सर ये क्या कर रहा है, हर चीज पे आपने ध्यान देना है, गौर करते हुए चलेंगे सारे बच्चे। ये जो बल्ब है ये हर डायरेक्शन में सर क्या निकाल रहा है, इस तरीके से वेव्स निकाल रहा है। ठीक है, सारे बच्चे गौर करें कि काम जो हमने क्या करना है, कि ये नाम जो है सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस। एस का मतलब क्या है, सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है, कोई भी लाइट का सोर्स, जैसे कि मान लो मैंने एक टॉर्च का बल्ब मान लिया। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, क्या वो सिर्फ 3 ही रेज निकाल रहा है, नहीं, रेज तो मल्टीपल निकाल रहा है, लेकिन क्या हम 3 रेज से काम कर सकते हैं, नहीं। हमने जो काम है भाई, अगर मैं इसमें से 50 रेज निकाल दूंगा तो क्या मैं डायग्राम पूरा बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा, टाइम भी तो लिमिटेड है ना। तो उसी के अनुसार अगर मैंने काम करना है तो मैंने सर क्या मान लिया कि ये एस जो है वो एक सोर्स है जो लाइट रेज को एमिट कर रहा है, और अगर वो लाइट रेज को एमिट कर रहा है तो उनसे जो ये लाइट रेज निकली हैं वो कैसी होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, 50, 100, लाख, इतनी होंगी। क्या मैं लाख की लाख रेस बनाऊंगा यहाँ पे, नहीं, मैंने सिर्फ कितनी मान ली है यहाँ पे, 3 रेस मान ली है। अब अगली जो बात है, आप जो है टॉर्च सभी ने देखी है, या अपने बाइक की हेडलाइट का, स्कूटी की हेडलाइट का जो बल्ब है वो बहुत छोटा सा बल्ब है, उसको वंश भाई अगर नॉर्मली आप ग्लो करोगे तो उसकी रोशनी जो है ना वो बहुत लिमिटेड से एरिया में रह जाएगी, लेकिन उसी के आगे आपने लेंस लगा दिया तो वो रेस कहाँ तक जा रही है, बहुत आगे तक जा रही है। ये बात जो है वो आपने देखी भी होगी। टॉर्च के अंदर जो बल्ब है वो बहुत छोटा सा बल्ब है, हमारी हेडलाइट का जो बल्ब है वो भी क्या होता है, बहुत छोटा सा बल्ब है। उसको नॉर्मली देव आप ग्लो करवाओ तो उसकी रोशनी जो है ना वो बहुत लिमिटेड से एरिया में रहेगी, बहुत हल्की सी रोशनी उसकी होती है। लेकिन जब उसके आगे लेंस को रखा गया है तो वही रेस जो है वो कहां तक चली जाती हैं, बहुत आगे तक। तो ये ऐसे एक सोर्स है, क्या इससे यही 3 रेस निकली, नहीं, रेस तो मल्टीपल थी, लेकिन हमने डायग्राम बनाना है सर, लिमिटेड समय है, तो इस वजह से हमने क्या करा है, सिर्फ 3 रेस को निकाल लिया है। ठीक है, अब ये जो लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज तो सर क्या कर जाएंगे, ये तो यहीं पे छोटे मोटे एरिया में रह के खत्म हो जाएंगी। इन लाइट रेज को एक प्रॉपर पैटर्न पे अगर मुझे करना है तो मैंने क्या कर लिया, इस तरीके से इनके सामने क्या रख लिया, एक लेंस को रख लिया, या बल्कि लेंस जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ रख लेते हैं, कि इसके सामने जो है ऐसे करके जो है वो मैंने क्या कर दिया, एक लेंस जो है वो मैंने इनके सामने जो है ना वो रख दिया भाई, इस तरीके से काम जो है ना वो कर लिया। और आगे कर लेते हैं यार थोड़ा सा, ठीक है, एक लेंस जो है वो हमने इसके सामने रख दिया। लेंस रखने के पीछे का कारण पता चल गया, एस। एस का मतलब तो मैं क्या है, सोर्स। सोर्स ने क्या निकाली, लाइट रेज। क्या बेटा 3 ही निकाली है, सर निकाली तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन सभी को बनाना पॉसिबल नहीं है। हमने कितनी मान ली, सिर्फ 3। ये लाइट रेज जो है वो बहुत कम से एरिया में क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हमें तो क्या करना है, लाइट रेज को काफी एक प्रॉपर पैटर्न पे बीम बनाना है, तो हमने उसके सामने क्या रख दिया है, ये लेंस। ठीक है, आपने ये अपनी बाइक की हेडलाइट में, कोई भी हेडलाइट की जो है उनके सामने क्या लगे हुए हैं, लेंस लगे हुए हैं, तभी तो वो रेस जो है वो कहाँ तक जाती हैं, काफी आगे तक जाती हैं। टॉर्च के आगे भी क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, तभी तो वो बीम जो है वो कैसा जाता है, एक फाइन बीम जो है वो आपको मिल रहा होता है। ऐसा करने से मुझे क्या पता चला कि जब आप लेंस रखते हैं तो लेंस के रखने से सर मुझे पता चला कि अब जो ये लाइट रेज है वो कैसी हो जाएंगी, कि एक पॉइंट से जो ये लाइट रेज निकल रही थी, अब जो ये लाइट रेज है सर वो क्या हो जाएंगे, ऐसे एक फाइन पैरेलल बीम जो है वो इनका बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल बीम जो है वो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या जानते हैं, पैरेलल आने वाली रेज कहाँ मिलती हैं, फोकस पे। फोकस वाली रेज जो है इशिका वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो लाइट रेज बनी हैं इनकी अगर विड्थ के बारे में मैं बात करता हूं, या एक काम जो है, ये जो लाइट रेज हैं इनको अब एक नैरो स्लिट में से, इस तरीके से एक स्लिट है, स्लिट का मतलब क्या होता है सर, एक फाइन होल, एक होल है, और इस होल की विड्थ के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये जो विड्थ है ना इसकी, ये विड्थ मान ली हमने a के बराबर है। ये वैसे कुछ चीज नहीं है, तो बस इसकी विड्थ दिखाने के लिए
किसकी विड्थ जो है वो किसके बराबर है, स्लिट की विड्थ जो है वो ए के बराबर है, और स्लिट का मतलब क्या है, एक नैरो ओपनिंग है, इसका ऑर्डर जो है सर वो किसके ऑर्डर का रहेगा, mm। ठीक है, ये जो है यहाँ पे तो हमने जूम वर्जन दिखाया है, अदरवाइज स्लिट जो है मैंने एक दिन वीडियो में आपको दिखाया भी था, एक बहुत माइनर सा होल जो है वो क्या कहलाता है, स्लिट। और स्लिट की विड्थ जो है वो यहाँ पे कितनी है, ए, और इसका साइज जो है सर वो किसके ऑर्डर का है, mm। जो वहां पे पहले स्मॉल डी था वो आज क्या हो गया है, यहाँ पे स्मॉल ए जो है वो हमारे पास बन गया है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक आपने क्या क्या चीजें जान ली हैं कि हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स से लाइट रेज निकल रही हैं, क्या सिर्फ 3 ही लाइट रेज निकली है, नहीं, असंख्य लाइट रेज जो है सर वो निकल रही हैं। लेकिन ये जो लाइट रेज है हम ज्यादा नहीं बनाएंगे, हम डायग्राम को एक प्रॉपर डायग्राम बनाना चाहते हैं, इस वजह से हमने लाइट रेज को कैसा बनाया है, सिर्फ 3 लाइट रेज दिखाई हैं। अब एक बल्ब को नॉर्मली ही ग्लो करवाओ आप, लाइट जो हमारी हेडलाइट का बल्ब है उसको नॉर्मली ग्लो करवाओगे तो बहुत कम से एरिया में ही वो क्या हो जाएगा, खत्म सा हो जाएगा। लेकिन अगर उसके आगे लेंस लगा दिया तो अब वो रेज जो है वो क्या करती हैं, बहुत ज्यादा दूर तक जा रही होती हैं, इसलिए इस लेंस को आपने यहाँ पे रखा। अब ये जो लाइट रेज गई हैं इनको कहां से पास करवाया आपने, एक नैरो स्लिट से। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास जो है कोई भी एक ऑब्स्टेकल है और जिसकी विड्थ जो है वो किसके बराबर है, ए, और ये जो साइज है सर ये किस ऑर्डर का साइज है, ये mm के ऑर्डर का साइज है। ठीक है, इस तरीके से काम हुआ। अब अगली जो बात है सर वो क्या हुई, दोबारा से आपने इसके सामने जो है वो एक लेंस रखा। अब ये लेंस जो है वो क्या कर देगा, ये जो लेंस है ये क्या कर रहा होगा, रेज इस पे पैरेलल आ रही हैं, रेज अगर इस पे पैरेलल आ रही हैं तो ये जो लाइट रेज हैं इनको क्या कर देगा, ये जो है वो एक पॉइंट पे जो है जाके इसको मिला देगा। ये जो हमारे पास स्क्रीन है, और स्क्रीन अगर ये है तो ये क्या करेगा, इन लाइट रेज को यहाँ पे जाके इस तरीके से, ठीक है, ये काम जो है ना वो उन्होंने करा। और इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये जो पॉइंट है ये ओ पॉइंट जो है ना वो हमारे पास बन गया। सुनो ध्यान से, अब तक की सारी बातें जो है वो पता होनी चाहिए। डायग्राम जिसका बच्चे का ठीक हो गया, 2 नंबर तो यहाँ तक के बन चुके हैं आपके, और 5 नंबर में डेरिवेशन ज्यादा नहीं कहता तो कम से कम 10 बार तो पूछी जा चुकी है भाई। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपने समझना है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइट का सोर्स तो हो गई, जिसको नाम जो है वो क्या दिया गया है, एस। ये लाइट का सोर्स हर डायरेक्शन में क्या भेज रहा होगा, वेव्स भेज रहा होगा। ठीक है, क्या 3 ही वेव्स निकाली है, नहीं, वेव्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन डायग्राम बनाना है सर तो इसके लिए हमने कितनी सिलेक्ट कर ली, 3। अगर ये लाइट के सोर्स को ही खाली रखते हैं तो ये लाइट रेज एक बहुत छोटे से एरिया में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, एक प्रॉपर काम जो है वो हमने करना है। तो यहाँ पे इसको क्या रखा गया है, एक लेंस को, जिसने इस बीम को क्या कर दिया, एक पैरेलल बीम। आपने देखा भी आपकी टॉर्च में, हेडलाइट्स में जो क्या होता है लाइट का सोर्स, वो कहाँ रखा होता है, फोकस पे। लेंस पे लाइट रेज डलेंगी और वो लाइट रेज जो है वो कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। ठीक है, हमें पता है पैरेलल आने वाली कहाँ मिलती हैं, फोकस पे, तो फोकस वाली कैसी जाएंगी, पैरेलल। ये पैरेलल जो रेज हैं वो जाके एक बहुत छोटा सा होल है, सर ये तो काफी बड़ा बना रखा है बेटा, ये जूम वर्जन जो है ना वो हमने उसका बनाया है। ये जो होल है इसका साइज जो है वो किसके ऑर्डर का होता है, mm। इसमें से ये लाइट रेज निकली, सामने क्या रखा हुआ है, एक लेंस, पैरेलल आने वाली रेज को वो एक पॉइंट पे जाके मिला देगा। अब अगर मैं बात करता हूं ये जो पॉइंट है बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है तो नाम क्या बन गया, सेंट्रल। सी का मतलब सेंट्रल, लाइट रेज यहाँ पे पहुंची हैं तो यहाँ पे नाम बन गया सेंट्रल ब्राइट। क्या नाम बन गया है, सेंट्रल ब्राइट। सीबी का मतलब क्या है, सेंट्रल ब्राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब तक की बातों को अगर मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूं तो 4 सवाल टोटल बन रहे हैं सर। ठीक है, बात नंबर 1, एस। एस क्या है, सोर्स, जो क्या निकाल रहा है, लाइट रेज। क्या 3 ही लाइट रेज निकाल रहा है, ये डायग्राम इतना सा बन गया सर, ओके ही तो है। इसमें ही अगर मैं 10 रेस बनाऊंगा तो यही डायग्राम जो वो कितना टाइम लेगा, ज्यादा टाइम ले रहा होगा, डायग्राम प्रॉपर बन भी नहीं पाएगा। ठीक है जी सर, ये लाइट रेस जो है वो कितनी बना दी आपने, 3 लाइट रेस बना दी। अब ये जो सोर्स है वो कहाँ रखा है, लेंस के फोकस पे। फोकस पे रखा है तो लाइट रेस को घुमानी कैसा कर देगा, पैरेलल कर देगा। ये आने वाली लाइट रेस आपने एक छोटे से होल पे डाली। छोटे से होल पे जब ये लाइट डाली तो उस होल में से क्या करेंगे, ये लाइट रेज निकलेंगी, और उसमें से लाइट रेज अगर निकलेंगी, हमने कन्वेक्स लेंस पे डाली, पैरेलल आने वाली रेज मिलती हैं एक पॉइंट पे जाके, जिसका नाम क्या होता है, फोकस होता है। और ये इस पूरे डायग्राम का क्या है, सेंटर है। तो नाम क्या बन गया, C फॉर सेंटर। लाइट रेज जहां पहुंचती हैं लक्ष्य, वो नाम क्या कहलाता है, ब्राइट। तो ये नाम बन गया सेंट्रल ब्राइट। यहां तक की बातें ओके हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं तो सर ये जो है ये हमारे पास एक स्लिट है, जिसमें ये जो है ये स्लिट होगी और ये जो है ये क्या होगी, स्क्रीन। और स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को तनिष्क हमने क्या कह दिया था,
कैपिटल डी। और ये बात वही रहेगी सर कि ये जो डिस्टेंस है ये किसके ऑर्डर का रहेगा, मीटर के। अंतर जो आया है सर, वहां पे 2 स्लिट थी, यहाँ पे क्या है, सिंगल स्लिट है। ठीक है, अगली जो बात है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी रिकॉर्डिंग खराब ना करो। काम जो, क्योंकि जगह बची हुई है आज, इस बात पे भी आप विश्वास करो थोड़ा सा। काम जो हमने क्या करना है कि चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या है, इस तरीके से कंसेप्ट जो है ना वो मेरे पास अवेलेबल है। वहां पे भी स्लिट, ये जो है ये क्या है, स्लिट्स हैं, और वो क्या है, स्क्रीन। स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा था, कैपिटल डी। और ये डिस्टेंस ज्यादा होता है तो ये किसके ऑर्डर का है, मीटर के। अगली अगर मैं बात करता हूं तो सर अगला जो काम है वो हमारे पास क्या है, वहां पे स्लिट्स के बीच का सेपरेशन क्या था, स्मॉल डी। यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए। वो डिस्टेंस भी एमएम का था, ये भी डिस्टेंस लगभग सा किसके ऑर्डर का होता है, एमएम के ऑर्डर का होता है। इतनी बात जो है वो मुझे पता है। यहां तक का काम जो है वो कुछ मैंने जाना ही नहीं है, मेरे पास बस इतनी सी बात है, फोकस वाले पैरेलल चली जाती हैं, पैरेलल वाली फोकस पे मिलती हैं। कन्वेक्स का ये काम होता है। ठीक है, अब एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, एक वर्ड होता है हाइगन प्रिंसिपल, जिसपे हमने टाइम लगाना भी है अलग से। इस बात पे आप गौर करोगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा आज का। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने हाइगन प्रिंसिपल ने एक बात जो है वो सर हमें बताई है कि ये हमारे पास क्या है, लाइट का सोर्स है। ये बात मैं बार बार आपके लिए रिपीट कर ही रहा हूं कि ये लाइट का सोर्स जो है वो हर डायरेक्शन में क्या भेजता है, वेव्स भेजता है। ठीक है, ये लाइट का जो सोर्स है वो हर डायरेक्शन में क्या भेज रहा है, ये इस डायरेक्शन में भी वेव्स को भेजेगा, ये इस डायरेक्शन में भी वेव्स को भेजेगा, ये ऊपर भी भेजेगा, और ये कहाँ भेज रहा होगा, नीचे। क्या सिर्फ यहीं भेजेगा, नहीं। ठीक है, 3D में बात करेंगे तो ये हर डायरेक्शन में वेव्स को भेज रहा होगा। मान लो मैं वेव्स को भी थोड़ा सा बना के दिखाऊं, तो यहां से वेव्स निकली ऐसे, ऐसे करके ये हर डायरेक्शन में क्या भेज रहा है, वेव्स को भेज रहा है। ठीक है, ये तो किसका डायग्राम है, 2D का। 3D में बात करेंगे तो वन शाफ्ट की तरफ भी जा रही होगी, पीछे भी जा रही होगी, ऊपर भी नीचे भी, हर तरीके से। तो काम क्या बताएं कि एस जो है वो क्या है, एक सोर्स है। सोर्स हर डायरेक्शन में क्या भेजता है, वेव्स भेजता है। ठीक है, अब अगर मैं एक पल के बाद, मतलब एक टाइम दूं उनको, सभी वेव्स किससे निकल रही हैं, स्पीड ऑफ लाइट c से निकल रही है। टाइम मैंने दे दिया t, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, वो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। तो सभी का डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से सारे चल रहे हैं। टाइम भी मैंने क्या दिया है, सेम, तो डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम। उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर मैं इनको फ्रीज करा दूं तो सारी वेव्स जो हैं इस तरीके से, कोई कहीं पहुंचेगी, कोई कहीं पहुंचेगी, और यहाँ पे जो है ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2D में अगर बात करूंगा तो क्या बन गया मेरे पास, सर्कल, और 3D में बात करेंगे तो क्या बनेगा, स्फीयर। एक सोर्स है, यहाँ भी लाइट रेज ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में भेजी है, सभी को कवर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, स्फीयर। और जो स्फीयर बनेगा सर उसको नाम देते हैं वेव फ्रंट। क्या नाम देते हैं उसको, वेव फ्रंट। क्या होता है वेव फ्रंट, कॉपी में लिखवा भी रहा हूँ, सारे काम जो है वो हम करेंगे। अभी के लिए जो तुम्हें जानना है उस बात पे एक बार गौर करें। अब है हमारे पास ये जो वर्ड है बेटा वो क्या है, सोर्स है। सोर्स हर डायरेक्शन में क्या भेजता है, वेव्स। इसने यहाँ भी वेव्स भेजी, यहाँ भी भेजी, ऊपर भेजी, नीचे, क्या चारों ही तरफ भेजी है, नहीं सर, पूरे जहां पे भी लाइट जो है, मतलब कि हर दिशा में इसने क्या भेजी है, हर एंगल पे इसने क्या भेजी है, वेव्स भेजी है। उन वेव्स को क्या कर दो, स्टॉप कर नहीं सकते, मतलब वैसे मैंने कह दिया स्टॉप। स्टॉप है तो वो मतलब कि रुक गई हैं, रुक गई हैं, तो उन सभी को अगर आप इकट्ठा करोगे तो आपके पास 3D में जो बन के चीज आएगी उसको क्या नाम दे दिया गया है, स्फीयर नाम जो है ना वो दे दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है। कि काम जो है वो आप कैसे समझ सकते हैं, आपके पास एक बैलून है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है, हवा जो है वो भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं तो वो हर डायरेक्शन में क्या करेगा, उसको फैलाने की कोशिश करेगा, और जो वो बैलून की शेप बन गई है वो क्या बन गया है, आपका वेव फ्रंट बन गया। समझ आ गई बात, कि एक सिंपल सा हमारे पास एक पॉइंट सोर्स था, उसमें आपने हवा भरी, और वो हवा जो है, मतलब कि फुटबॉल की हवा अगर निकाल दूं, बिल्कुल उसको 0 साइज कर दूं, उसमें हवा भरी तो हर डायरेक्शन में उसने क्या करा, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया, तो उसके बाद जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो शेप मिली उसको क्या कह दिया गया, फुटबॉल। और यहाँ पे क्या नाम दे दिया गया, उसको वेव फ्रंट कह दिया गया। ठीक है, वेव फ्रंट अभी समझ में आ रहा है। अगली जो बात है सर वो क्या करनी है, साइंटिस्ट हैं वेव ऑप्टिक्स में, मतलब कि जानी मानी हस्ती हैं, उनका नाम है हाइगन। क्या नाम है, हाइगन्स प्रिंसिपल जो है वो हमने पढ़ना है। और हाइगन्स प्रिंसिपल जो है, हाइगन जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने क्या कहा है कि अब ये जितने भी पॉइंट है ना वेव फ्रंट पे, अब वो किसका काम करते हैं, नए सोर्स का काम करते हैं। हमारे पास आदि ये एस जो है वो क्या करता है, सोर्स का काम। क्या बनाया इसने, वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट हैं, हजारों पॉइंट होंगे इसके ऊपर, वो हजारों के हजारों अब किसका काम करेंगे, नए सोर्स का काम करेंगे। ऐसा कहने वाले कौन है, हाइगन है। ठीक है, तो क्योंकि डायग्राम बनाना है इसलिए मैं रब कर रहा हूं यहां से। तो इन्होंने क्या समझाया सर हमें कि अब ये जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे,
मैंने तो यहाँ पे कितनों को बनाया है, बस 4 को। क्या सिर्फ 4 ही पॉइंट हैं इस पे? असंख्य है, मान लो मैं हजारों मान लेता हूँ। कितने पॉइंट हैं? हजारों। अब ये किसका काम करेंगे? नए सोर्स का। ये किसका कर रहा है? S1 का। ये किसका कर रहा है? S2 का। ये किसका काम कर रहा है? S3। और ये किसका काम कर रहा है? S4। ये भी अब किसका काम करेंगे? सोर्स का। और सोर्स का काम क्या है? वेव्स को कहाँ भेजना? हर दिशा में आगे भेजना। तो अब ये S2 जो सोर्स को लाइट को आगे भेजेगा, ये ऐसे, ये इस डायरेक्शन में भेज रहा होगा, ऐसे भेज रहा होगा। ऐसे ही ये जो S1 है, ये लाइट को इस तरीके से आगे भेज रहा होगा, ऐसे। इसने भी लाइट रेस जो है वो कहाँ भेजी है? हर डायरेक्शन में जो है वो भेज दी है भाई। इस तरीके से इसने भी हर डायरेक्शन में। ये तो मैंने कितने के लिए बनाया है? 4 के लिए। अगर आप बात करेंगे तो ये जो काम है, ये यहाँ पे हजारों सोर्स बन चुके होंगे। और मान लो मैं डॉटेड ना दिखा के इसको जो है इस तरीके से जो है ना वो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब जो ये नई शेप बनेगी अनमोल, इसको नाम देते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या नाम देते हैं इसको? सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब इसके पॉइंट कितने हो जाएंगे? इसके लाखों सोर्स बनेंगे। ऐसे ही अगले वाला जो बनेगा उस पर कितने सोर्स आ जाएंगे? करोड़ों सोर्स। अगले वालों के ऊपर 100 करोड़। ऐसे ही फिर अरबों में चली जाएगी बात। तो आपको मैंने एक सवाल जो है वो करा था, और वो सवाल क्या था? एक छोटा सा बल्ब पूरे कमरे को रोशन कैसे कर देता है? तो सर स्टार्टिंग में वो क्या है? एक बल्ब है। अगले ही पल उसके कितने बन जाएंगे? हजारों। अगले ही पल उसके कितने बन जाएंगे? लाखों। अगले ही पल उसके क्या बन जाएंगे? करोड़ों। और वो हर डायरेक्शन में क्या करते हैं? फिर वेव्स को एमिट। बल्ब वहां ऑन करोगे, लाइट कहाँ भी पहुंच जाएगी? यहाँ पे। हालांकि इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती चली जाती है? कम। लेकिन आप जो हैं वो हाइगन प्रिंसिपल जो है वो जानते हैं। वो क्या? कि एक सोर्स था, उसने हर डायरेक्शन में क्या भेजी? वेव्स। क्या बनाया उसने? प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट का हर पॉइंट अब किसका काम करेगा? सोर्स का। जो क्या करेगा? वेव्स को और आगे भेजेगा। अब उनका जो है वो क्या बन गया? सेकेंडरी वेव फ्रंट। उसका भी हर पॉइंट किसका काम करेगा? सोर्स का। आगे इसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट से जो रोशनी है वो क्या करती चली जाती है? पूरे कमरे में फैल जाती है। आप बटन दबाओ, सेकंडों के हिसाब से क्या हो जाता है? आपका पूरा कमरा जो है वो क्या हो जाएगा? रोशनी रोशनी आ जाएगी उसमें। क्यों आ जाएगी? क्योंकि सर एक अकेला बंदा नहीं है। काम जो वो क्या हो रहा है, उसके अंडर में जो है वो क्या हो रहा है? चेन सिस्टम चल रहा है पूरा। एक एक के क्या बने? हजार। हजार के क्या बनेंगे? लाखों। लाखों के क्या बनेंगे? करोड़ों। और काम हो भी किस स्पीड से रहा है? स्पीड ऑफ लाइट से काम हो रहा है। ठीक है, यहां से हमने जो बात उठानी है वो क्या है? वो हाइगन प्रिंसिपल नंबर 1 है, जिसपे मैं आने वाले टाइम में बात कर भी रहूंगा। वो क्या कि हर पॉइंट किसका काम करता है? नए सोर्स का काम करता है। और नए सोर्स का काम करता है तो वो हर डायरेक्शन में क्या भेजता है? वेव्स। ठीक है, इसके बारे में काम जो है ना वो हमने सीखना है। ये चीज जो है ना वो यहाँ आ जाते हैं दोबारा से, कि काम जो वो क्या था? ये हमारे पास सोर्स था, यहां से लाइट रेज निकली, और यहाँ पे जाके जो है वो इस पॉइंट पे जाके जब बात हुई तो इस ये स्लिट है, और स्लिट के बीच में कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं सर? हजारों हो सकते हैं सर, लाखों हो सकते हैं। ये जितने भी पॉइंट हैं सर, अभी वो किसका काम करेंगे? नए सोर्स का काम करेंगे। और मान लो अब इन लाखों को तो मैं नहीं दिखा सकता, तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया कि एक सोर्स ए है, दूसरे वाला क्या है? बी, और तीसरे वाला जो है वो क्या है? सी। क्या 3 ही सोर्स हैं? नहीं, सोर्सेज तो सर क्या हो गए हैं? पहले सोर्स क्या था? एक। जैसे ही वेव फ्रंट बना, सोर्सेज क्या हो गए? हजारों। अब ये हजारों सोर्स जो है वो किसका काम करेंगे? नए सोर्स का। और नए सोर्स का काम करेंगे तो वो हर डायरेक्शन में क्या निकालेंगे? वेव्स। अगर ये हर डायरेक्शन में वेव्स निकालेंगे तो मान लो इन वालों की वेव को मैंने, एक तो ये ऐसे निकाली रखी है, दूसरी वेव जो इसने कैसे निकाल दी? यहाँ ऐसे निकालेंगे। हर डायरेक्शन में क्या निकाल रहे होंगे? ऐसे करके हर डायरेक्शन में क्या निकालेंगे? वेव्स निकालेंगे। क्या मैं इतनी सारी वेव्स से मैं डायग्राम बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। क्या ये 3 ही सोर्स वेव्स निकाल रहे हैं? नहीं। लेकिन हमें तो डायग्राम बनाना है, उसे दिखाना भी है कि हमें चीजें पता हैं। तो इस वजह से हम इतनी ज्यादा वेव्स जो है वो नहीं दिखा रहे होंगे। हम जो है बस सिर्फ कितनी वेव्स दिखाएंगे? 2। एक तो जो कैसी चलेगी? सीधी। और एक थोड़ी सी किस पे? एंगल पे। समझ आ रही है? क्या आदि ये 3 ही पॉइंट सोर्स का काम करेंगे? असंख्य होंगे, लेकिन बेटा काम जो है वो दिखाना भी तो है ना उसको। अब मैं यहां से भी वेव्स निकाल दूं, इन हर एक से अगर मैं वेव निकालूंगा तो डायग्राम कैसे बन पाएगा भाई? ना तुम समझ पाओगे। ठीक है, इस वजह से हमने जो सोर्सेज लिए हैं वो कितने लिए हैं? 3। और हर एक से जो वेव ली है वो क्या ली है? 2-2 वेव्स ले लेते हैं। एक तो जो सीधी जा रही है और एक इस वाले को। तो यहां से जो है वो एक वेव आपने ली, और इस तरीके से जो है ये वाली सेंटर वाली तो चली गई ऐसे, ये वाली ऐसे गई, पैरेलल दिखानी है भाई। ये इस तरीके से ये जाके मिलेगी इस पॉइंट पे, और ये इस पॉइंट पे हम मिलेंगी। तो इस पी पॉइंट के बारे में हमने चर्चा करनी है कि ये पी पॉइंट जो है वो किसका काम कर रहा है? आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। जो जो ये बातें बताई हैं
देखो एक छोटी सी बात है भाई, डाइफ्रैक्शन से रिलेटेड नंबर तो 5 इसमें आने ही आने हैं, ठीक है। समझ के करोगे जब भी 5 आने हैं, नहीं तो ये डायग्राम याद करके जाओगे तब भी 5 आने हैं। अगला ये थोड़ी पूछेगा तूने 3 लाइन क्यों खींची, वो तो तुम्हारे मन का सवाल है कि तुमने ये 3 लाइन क्यों खींची है या 3 सोर्स आपने क्यों लिए हैं। मैं हर बात को एक बार रिपीट करता हूं, आप ध्यान से समझोगे। आज का काम था डायग्राम को समझना, और उसके हर क्यों का जवाब आपको पता हो। पहले मैं बता देता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है, गौर करेंगे। सबसे पहले ये सोर्स एस क्यों लिया, क्यों लिया सोर्स एस। सर ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स में यूज किसका होता है, लाइट का, और लाइट का सोर्स कौन है, ये एस है, ठीक है। ये लाइट का सोर्स हर डायरेक्शन में वेव्स निकाल रहा है। सर आपने तो 3 ही निकाली, बेटा डायग्राम भी तो बनाना है, ठीक है। समय भी एक जो है वो लिमिटेड समय है, तो ये जो एस सोर्स है उससे कितनी लाइट रेज ले ली, 3। ये लेंस क्यों रखा सर, क्योंकि अगर खाली बल्ब लेंगे तो वो बहुत मिनिमम से एरिया में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक बात है। उसकी रोशनी को काफी लंबे एरिया तक, भाई अगर आपकी हेडलाइट है, उसका जो मतलब कि शीशा है, जो कांच है, वो अगर टूट जाए, ठीक है, तो क्या बल्ब की रोशनी वहां तक दिखेगी, नहीं दिखेगी, आप अपने आगे तक कहीं नहीं देख पाओगे। उसका रोल समझ में आ रहा है कि सर वो तो बस इतने से में खत्म हो जाता है, इसको एक फाइन पैरेलल बीम बनाना है, तो आपने इसके सामने क्या रखा है, एक लेंस। क्योंकि ये इसके फोकस पे रखा था, तो ये लाइट रेज को क्या कर देगा, पैरेलल। लाइट रेज को पैरेलल करा, वो लाइट रेज जाके डली एक नैरो स्लिट पे। नैरो स्लिट का मतलब क्या जानते हो, एक नैरो से होल पे जाके डली है। और नैरो से होल पे जाके जब ये लाइट डली है, तो ये लाइट गई, एक लेंस के सामने रखी, लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो मिल जाती हैं एक पॉइंट पे, जिसका नाम क्या होता है, फोकस, ठीक है। ये सेंटर का पॉइंट है, तो सेंट्रल लाइट रेज वहां पहुंच रही है, तो नाम क्या बन गया, सेंट्रल ब्राइट नाम पड़ गया, ठीक है। अब ये जो है यहां से लाइट रेज निकली, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया, एक वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट का हर पॉइंट अब किसका काम करता है, नए सोर्स का। तो ए बी सी, सर 3 ही सोर्स क्यों लिए, बेटा लेने को तो 30 लाख ले लो, 30,000 ले लो, 30 ले लो, 30 ले लिए तो एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना है, क्वेश्चन तो सारे करने हैं। ए बी सी 3 पॉइंट है, इस बात पे विशेष ध्यान दे, ये मैं कल बार बार बताऊंगा कि ये पॉइंट जो है, क्या ये 3 है, ये 100 भी हो सकते हैं, ये 99 भी हो सकते हैं, ये 300 भी हो सकते हैं, ये 400 भी हो सकते हैं, ये 1000 भी हो सकते हैं, ये 2 करोड़ भी हो सकते हैं, ठीक है। जितना मन करेगा उतने मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि ए बी सी 3 सोर्सेज जो है वो मैंने ले लिए। क्या सर ये इन्हीं डायरेक्शन में वेव्स को भेज रहे हैं, बेटा वेव्स तो हर डायरेक्शन में भेज रहे हैं, लेकिन हर के हिसाब से हमारा डायग्राम तो नहीं बन पाएगा ना, इसलिए हमने सिर्फ एक ये पैटर्न ले लिया और एक पैटर्न जो है वो कहाँ ले लिया, ऊपर। ये लाइट रेज गई और पी पॉइंट पे मिली, इस पी पॉइंट को हमने चेक करना है वेदर इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, जो हमने पहले भी जाना है कि ये जो यहां से ओ से लेके पी पे ब्राइट का पॉइंट है या किसका पॉइंट है, डार्क का पॉइंट है। ये चीजें जो है ना सर वो हमने डिस्कस करनी है। एक बार दोबारा आप साथ में बोल रहे होंगे, इस काम को जो है वो हम रिपीट करके फिर अगले वाले स्टेप पे चलना है। चलो यहाँ पे इसको और समझ लेते हैं एक बार दोबारा से। एस हमें क्या पता है, सोर्स हर डायरेक्शन में क्या भेजता है, वेव्स। फ्रिज चेक करा तो क्या बना दिया उसने, स्फीयर बना दिया। अलग अलग सोर्सेज की अलग अलग जो वेव फ्रंट बनते हैं, मैंने अभी कौन सा बताया है, स्फीयर वाला। अब वो स्फीयर वाला पॉइंट हर पॉइंट पे किसका काम कर रहा होगा, सोर्स का, जो हर डायरेक्शन में क्या भेजेगा, वेव्स। पहले उत्तम क्या है, सिंगल सोर्स, लेकिन मयंक जी अब जो सोर्सेज हैं वो क्या हो चुके हैं, हजारों हो चुके हैं, लाखों हो चुके हैं, वो हर डायरेक्शन में क्या भेजेंगे, वेव्स। तो 3 सवालों के जवाब मिल चुके हैं आपको। पहला सवाल, इंटरफेरेंस, कोई भी चीज वैसी है ही नहीं जो दिख रही है, वो तो कमी किसकी है, सोर्स की। अगर कोहेरेंट सोर्स हो तो आपको डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट दिखाई पड़े। बात नंबर 2, लाइट भी क्या कर जाती है, बैंड कर जाती है। कब, जब वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपेरेबल विद साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। अगली बात, एक छोटा सा दिया जो है वो लगा सकते हो। दिया पहले तो सिंगल ही है, अगले ही पल उसके क्या बनेंगे, हजारों सोर्स बनेंगे, फिर लाखों सोर्स उसके बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो वो एक छोटा सा दिया जो है वो रोशनी करता चला जाता है। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हर जगह इंटेंसिटी सेम रखेगा, जहां तक उसका जुगाड़ है वहां तक वो क्या करता है, चीजों को जो है वो मल्टीपल तरीके से बढ़ता हुआ चलता है, ठीक है। तो हमने जो है वो क्या जान लिया, एक सोर्स है, लाइट रेज एमिट कर रहा है, लाइट रेज का एक पैरेलल बीम बनाना है, तो इनको क्या कर दिया, एक लेंस आपने रखा, ये लाइट रेज निकली, ये जो चीज है ये क्या है, एक बहुत छोटा सा होल। सर दिखाई तो नहीं दे रहा है, उसका जूम वर्जन लिया आपने, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ये जो साइज है वो किसका है, mm का साइज है, ठीक है। अब यहाँ पे वेव फ्रंट बनेगा, हर पॉइंट किसका काम करेगा, सोर्स का। वेव्स को हर डायरेक्शन में क्या करेगा, एमिट, ठीक है। जो सी दी गई वो तो सेंट्रल ब्राइट बन गया। ऊपर वाला पॉइंट पता नहीं है कि डार्क का है या किसका है, ब्राइट का है। ये चीजें जो है ना सर वो हम जानना चाहते हैं। अब अगली जो बातें इससे रिलेटेड मैंने करनी है वो काम हमारे पास क्या होगा, सुनो ध्यान से। कि सर मान लो इस वाले एंगल को मैं क्या कह देता हूं, इस एंगल को मान लो मैं थीटा कहूं,
तो वंश ये एंगल भी जो है बेटा वो कितना ही रहेगा, थीटा, और ये जो एंगल है सर ये भी कितना ही रहेगा, थीटा। ओके रिपोर्ट है यहाँ तक के काम में, ठीक है। अब जो है एक नाम जो है ये ए बी सी, ये हो गया बी ओ पी। एक ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रही है बी ओ पी, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना वो हम सभी को दिखाई पड़ रही है। और उस ट्राइंगल के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर वो जो ट्राइंगल है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है बी, यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है पी, और यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है ओ। पी ओ डिस्टेंस कितना बोला है मैंने, वाई के बराबर। बी ओ कितना है, कैपिटल डी के बराबर है। ये एंगल कितना है, थीटा। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाले को बेस। सारे बच्चे जानते हैं इस बात को तो, कि काम जो है सर वो एक ट्राइंगल, कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर, बस एक ट्राइंगल दिखाई दे रही है। और हम भाई वो ट्राइंगल कौन सी है, बी ओ पी। बी ओ पी ट्राइंगल जो है वो मुझे दिखाई पड़ी, जिसमें मुझे एक डिस्टेंस वाई पता है और एक जो है वो क्या पता है, कैपिटल डी पता है। इसमें अगर मैं टेन थीटा लगाता हूँ तो टेन थीटा जो है सर वो किसके बराबर है, टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर की जगह कितना है, वाई है, बेस की जगह सर कितना है, कैपिटल डी। तो टेन थीटा पता चल गया, और टेन थीटा किसके बराबर है, वाई डिवाइडेड बाई डी। कोई बात ही नहीं हो रही, इतना ही आसान काम है। मैं आपको समझा रहा हूं, डाइफ्रैक्शन समझना चाहो तो समझ में भी आएगा। नंबर तो 5 आने हैं, चाहे समझ के आओ चाहे बिना समझे आओ, क्योंकि डायग्राम, ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में उतार के आओगे उसमें, क्योंकि डायग्राम बनाना मुश्किल नहीं है। चीजें थोड़ी सी है कि ये 3 ही क्यों बनाई, ये स्लिट है, वो अलग अलग डायरेक्शन में वो क्या भेज रहे हैं, वेव्स भेज रहे हैं। उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो मुश्किल तो वो भी नहीं है। बात है कि आपको पेपर में 5 नंबर चाहिए तो वे तो 5 आ गए, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक बात है, इतनी बात सही है। अब अगर मैं एक छोटी सी बात करना चाहूं, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ और काम खत्म करता हूँ आज का। कि यहाँ से मैंने जो है वो एक छोटा सा परपेंडिकुलर जो है ये ड्रॉ कर दिया यहाँ से। ये इसको जो नाम दिया, सुनो भाई सुनो ध्यान से, ये जो नाम है मैंने दे दिया नाम एम, और ये जो एंगल है ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यू हैड ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ओवर दिस लाइन। ठीक है, आपने ए एम जो है वो क्या कर दिया है, एक परपेंडिकुलर जो है ना वो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो है वो मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये एंगल बताओ कि ये एंगल कितना होगा। अब बात वही है, डाइफ्रैक्शन में 5 नंबर लेना, 5 नंबर लेने हैं, सीधे ही नंबर लेने हैं, तो एंगल तो कितना है सर, थीटा। सवाल है कि ये थीटा क्यों है, ये थीटा क्यों होगा, बताओ क्यों होगा थीटा। कि चीजें जो है सर वो हमें क्या पता है कि ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, थीटा। मैं समझाता हूं कैसे। हमें पता है कि ये एंगल कितना, थीटा, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये क्या कर रखा है, इस तरीके से है, तो ये एंगल कितना बचेगा, टोटल कितना होता है 90, तो ये कितना बच गया 90 माइनस का थीटा। यहाँ से ये इस पे क्या डाल रखा है, परपेंडिकुलर, तो ये कितना 90, इसको कितना मान लो x। तो हमें क्या बताएं, x प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90, और ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना 180। 90 90 180 हो गया, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, क्या पेपर वाला पूछेगा थीटा क्यों है, बात है कि आपका मन क्या कह रहा है। ये एंगल थीटा पता है तो ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा तो x की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर आ गई, थीटा के बराबर। वो वैल्यू जो है वो थीटा पता चल गई है सर। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो थीटा है। अब इस वाली ट्राइंगल को अगर मैं पकड़ूं तो इस वाली ट्राइंगल में मुझे क्या पता है, दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल, दो ही ट्राइंगल में खेल खत्म है। और बेटा यहाँ पे कि ये जो एंगल है सर ये 90 बनाया है, ये इस तरीके से चीज है। ये एंगल जो है वो कितना बनाया, थीटा। यहाँ पे नाम क्या था, ए, ये नाम क्या है, सी, ये नाम क्या है, एम, और ये जो साइड है ये बराबर थी ए के। 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो अगर यहाँ पे मैं साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, पी डिवाइडेड बाई एच। हो गए 5 नंबर पक्के। पी की जगह कितना है, सी एम है, और एच की जगह जो है सर वो क्या नाम है, ए। तो ए साइन थीटा किसके बराबर हो गया, सी एम के। काम खत्म भाई। ठीक है, इतना सा काम जो है वो डाइफ्रैक्शन में आपने समझना है और आपका काम खत्म होता है। सुनोगे ध्यान से, काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, गौर करें भाई। बात नंबर 1, सोर्स हर डायरेक्शन में क्या भेज रहा है, वेव्स। फुटबॉल को ना मतलब कि 0 साइज मान लो, हवा भरनी शुरू करी, हर डायरेक्शन में क्या भेजी है उसने, एयर को भेजा है। उसकी जो फाइनल शेप बन गई है उसको क्या नाम दिया जाता है, वेव फ्रंट नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है। अब हाइगन साहब आए और उन्होंने क्या कहा कि जो भी पॉइंट हैं वे सब किसका काम करते हैं, नए सोर्स का। नए सोर्स है तो वो अब क्या करेंगे, वो वेव्स को भेजेंगे। पहले सिंगल था, अब उसने क्या कर दिया, मतलब आप चीजों को ऐसे समझे कि काम जो है वो हमने क्या करना है कि भाई एक बहुत बड़ी कंपनी है, प्रोड्यूसर तो एक है, वो किसको देता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है। हजारों डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, अब उन हजारों ने और हजारों को दिए।
तो चीजें जो है लास्ट तक तो क्या बन जाती हैं, लाखों में चली जाती है ना। तो वो कंसेप्ट जो है वो है, एक सोर्स था, अगले ही पल क्या बन गए हजारों, हजारों के ही फिर क्या बन गए लाखों। ठीक है, इस काम का हमने यहाँ पे इस्तेमाल कहाँ करा है कि जब ये वेव फ्रंट बनेंगे तो जितने भी पॉइंट हैं सर वो किसका काम करेंगे, सोर्स का। तो वो हर डायरेक्शन में वेव्स को भेजेंगे। सर आपने हर में थोड़ी भेजी है बेटा, हर एक डायरेक्शन में वेव्स को भेजोगे तो डायग्राम थोड़ी बनेगा ऐसे। ठीक है, तो हमने दो ही पैटर्न ले लिए, एक ऐसे और एक ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आपने जो सीखा है वो क्या है, एक सोर्स है, उसने कुछ वेव्स निकाल ली हैं, वो एक लेंस के ऊपर डली, ये रेज जो है वो कैसी होगी, पैरेलल, एक नैरो स्लिट्स में से निकली, जो पैरेलल बीम था वो लेंस पे डला और वो जाके मिल गया एक पॉइंट पे, सेंटर का काम है, और वहां पे लाइट रेज पहुंच रही है, तो काम किसका कर रही है, वो ब्राइट का। अब जो ये अनदर पेयर है, ये सारे के सारे किसका काम करेंगे, सोर्स का। ये अनदर पेयर जो है वो पी पॉइंट पे मिला, जिसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वाई। एक सीधी ट्राइंगल बन रही है जिसमें क्या लगाया, टेंजेंट। एक पे ये परपेंडिकुलर डाला तो एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रही है जिसमें से आपने क्या निकाला, ए साइन थीटा, जो कि इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है, कि चीजें जो है वो हमने, ये कंसेप्ट जो है ना वो हमने कर लिया। अगला जो काम है वो हमारे पास कुछ कैसे होगा, जिसपे आपने ध्यान देना है कि सर यहां तक की अगर मैं बात करता हूं तो ये डिस्टेंस जो है ना वो दोनों में कॉमन है। ये सीएम जो है, ये सीएम जो काम करेगा, ये काम करेगा सर पाथ डिफरेंस का। यहां तक का काम आज हम छोड़ेंगे कि सीएम जो है सर वो किसका काम करेगा, पाथ डिफरेंस। कल हम डिस्कस करेंगे पाथ डिफरेंस की अलग अलग वैल्यूज के बारे में। आज का जो काम है उसको एक बार रिपीट करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। सुनो ध्यान से कि चीजें जो है वो आपके पास हैं क्या कुछ भाई।